तो बच्चों, आज हम डाउन सिंड्रोम के बारे में जानने वाले हैं, यानी कि मंगोलिज्म के बारे में जानने वाले हैं। इसको मंगोलियन जड़ता भी बोलते हैं। इस रोग के बारे में जानेंगे, इसके कारण जानेंगे कि किन कारणों से ये रोग होता है, और इसके लक्षण भी देखेंगे। तो इसकी इंग्लिश होती है डाउन सिंड्रोम या फिर मंगोलिज्म, ये इसकी इंग्लिश होती है। तो ठीक, तो इसके बारे में जानेंगे। आपके एग्जाम के लिए जो सिंड्रोम है, 6-7 सिंड्रोम है, उनमें से एक जरूर आपके एग्जाम में आ जाता है। एक सिंड्रोम पर टिप्पणी करने को या फिर कारण और लक्षण लिखने को पूरा आ जाता है तो भी आपका 3 नंबर में आ जाएगा। टिप्पणी करने को आएगा तब भी आपका 2 से 3 नंबर में आ जाएगा। और अगर 2 सिंड्रोम एक में करके पूछ देगा तो 5 नंबर में पूछ देगा। ठीक, तो इन सभी सिंड्रोमों के बारे में आप जान लें, एक एक करके हम आपको करा देंगे। तो सबसे पहले हम डाउन सिंड्रोम के बारे में जान लेते हैं। तो ये जो टॉपिक है आपके क्लास 12 बायोलॉजी के वंशागत तथा विविधता के सिद्धांत वाले चैप्टर से लिया गया है, तो इसे देख लेते हैं। इसमें आपका दिया हुआ है कि इस रोग को मंगोलियन जड़ता भी या फिर मंगोलिज्म भी कहते हैं। जैसा कि हमने आपको बताया था, इस रोग को मंगोलियन जड़ता या फिर मंगोलिज्म भी कहते हैं। इंग्लैंड के लैंगडन डाउन ने मंगोली जड़ता का अध्ययन किया था, यानी कि ये जो इंग्लैंड के वैज्ञानिक थे लैंगडन डाउन, उन्हीं के नाम पर ये डाउन सिंड्रोम बना हुआ है। तो उन्होंने मंगोली जड़ता जो ये बीमारी थी, इसका अध्ययन किया था। इन्होंने इस रोग से ग्रस्त व्यक्तियों के गुणसूत्रों की ट्राइसोमी अवस्था का वर्णन किया, यानी कि इस रोग से ग्रस्त जो व्यक्ति थे उनकी जो गुणसूत्र थे, उनकी ट्राइसोमी, उनमें एक ट्राइसोमी पाया जाता है, यानी कि एक गुणसूत्र में तीन पाए जाते हैं गुणसूत्र, यानी कि एक जोड़ी गुणसूत्र में 3 गुणसूत्र पाए जाते हैं। जैसा कि यहाँ पे दिया हुआ है, ट्राइसोमी अवस्था का वर्णन किया। इनकी 21वीं जोड़ी के ऑटोसोमल में, यानी कि 21वीं जोड़ी जो पाई जाती है उस जोड़ी नहीं होती, यानी कि वो ट्राइसोमी होती है। उसमें 2 की जगह पर 3 गुणसूत्र पाए जाते हैं, यानी कि उनमें 2 गुणसूत्र पाए जाने चाहिए जिसकी जगह पे 3 गुणसूत्र पाए जाते हैं। इसीलिए इनमें कुल गुणसूत्रों की संख्या 47 हो जाती है। 47 गुणसूत्र होने के कारण इनमें ये रोग हो जाता है मंगोलियन जड़ता, यानी कि मंगोलियन जड़ता नाम का ये रोग हो जाता है। 47 गुणसूत्र। सामान्य पुरुष में जो गुणसूत्रों की संख्या या फिर पुरुष या फिर महिला होती है, उनमें गुणसूत्रों की जो संख्या जो होती है वो 46 होती है। लेकिन जो मंगोलियन जड़ता से ग्रस्त व्यक्ति होते हैं उनमें जो गुणसूत्रों की संख्या होती है वो 47 होती है। अब इनके कारण देख लेते हैं कि यह रोग किन कारणों से होता है, यानी कि जो रोग होता है मंगोलियन जड़ता यानी कि डाउन सिंड्रोम, ये किन कारणों से होता है। जो डाउन सिंड्रोम आपका होता है वो युग्मक निर्माण के समय होने वाले अर्धसूत्री विभाजन में 21वें अलिंग सूत्र का अलग अलग न हो पाना, यानी कि जो 21वां अलिंग सूत्र होता है उसका अलग अलग ना हो पाना, इस कारण से भी हो सकता है। यह घटना नॉन डिजंक्शन कहलाती है, यानी कि ये जो घटना होती है ये घटना आपकी नॉन डिजंक्शन कहलाती है। माँ के 40+ आयु का होने पर इसकी संभावना बढ़ जाती है। अधिक आयु की कोशिकाएं गुणसूत्री विकारों के लिए अधिक ग्राह्य होती हैं, यानी कि जो अधिक आयु में जो गर्भावस्था होती है, इसकी जो गर्भावस्था में जो आपकी संभावनाएं होती हैं डाउन सिंड्रोम होने की, वो अधिक बढ़ जाती हैं। क्यों क्यों बढ़ जाते हैं? क्योंकि जो अधिक आयु होगी तो जो कोशिकाएं होंगी उनकी गुणसूत्री विकार में के लिए अधिक ग्राह्य होती हैं, यानी कि उनमें गुणसूत्री जो विकार होंगे उनके वो अधिक ही ग्राह्य होते हैं, तभी आप में ये सिंड्रोम होने की चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। यानी कि जो माँ की इसमें उम्र होनी चाहिए, संतान उत्पन्न करने में उम्र होनी चाहिए, वो 40 से कम होनी चाहिए, उसमें ये संभावना नहीं होती। 40+ आयु में भी ये संभावना बढ़ जाती है कि बच्चे में डाउन सिंड्रोम हो सकता है। ठीक, तो ये आपका एक कारण होता है। तो ये पहला कारण तो ये आपका यहाँ तक हो गया, दूसरा कारण यहाँ तक हो गया। ये भी आपके एग्जाम में अगर पूछ दिया जाए तो साथ में बनाकर लिख देना कि माँ के 40 वर्ष प्लस आयु होने के कारण इसकी संभावनाएं बढ़ जाती हैं। अधिक आयु की कोशिकाएं गुणसूत्री विकार के लिए अधिक ग्राह्य होती हैं। ठीक, तो ये आपको लिख देना है। अब इसके लक्षण देख लेते हैं कि मंगोलियन जड़ता आप पहचानेंगे कैसे कि इस बच्चे में या फिर इस भ्रूण में मंगोलियन जड़ता हो गई है। तो आप पहचानने के लिए इस सिंड्रोम में जो चेहरा होता है वो मंगोलों के समान होता है, गोल होता है, यानी कि जो मंगोले होते हैं उनके समान गोल होता है। जीभ जो होती है वो मोटी होती है, यानी कि सामान्य मनुष्य मनुष्य की जीभ से मोटी होती है। आंखें कुछ तिरछी तिरछी होती हैं और मस्तिष्क अल्प विकसित होता है तथा कद छोटा रह जाता है, कद छोटा होता है। इनकी सामान्य आयु जो होती है वह 12 से 14 वर्ष की होती है, यानी कि मंगोलियन जड़ता से ग्रसित व्यक्ति जो होते हैं उनकी जो सामान्य आयु होती है वो 12 से 14 वर्ष होती है,
डॉक्टर के सलाह से ये अधिक उम्र जी सकते हैं, यानी कि डॉक्टर के अगर परामर्श पर ये रह रहे हैं, मेडिसिन के दम पर ये रह रहे हैं, तो ये अधिक वर्ष तक जी सकते हैं। तो ये इनके लक्षण होते हैं, कारण भी हमने देख लिया और इसके बारे में भी देख लिया कि डाउन सिंड्रोम कैसे होता है और डाउन सिंड्रोम क्या होता है वो भी हमने जान लिया। इसके कारण क्या होते हैं, किस प्रकार से होता है वो भी हमने जान लिया, और कौन कौन से लक्षण से आप पहचानेंगे कि आप में डाउन सिंड्रोम है तो वो भी हमने जान लिया। तो इसका आप ऊपर से स्क्रीनशॉट कर लें। मोस्ट इंपॉर्टेंट सिंड्रोम है आपके सारे, इनमें से एक या दो आपके एग्जाम में जरूर पूछ दिए जाते हैं बायोलॉजी के एग्जाम में। इन्हें सबको आपको अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है। डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, एडवर्ड सिंड्रोम, क्लाइंट बिंडल सिंड्रोम, इस तरीके से 4-5 सिंड्रोम है, आपको सभी को अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे इतने पार्ट का स्क्रीनशॉट करें, अब बचे हुए पार्ट का यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट करें, और जो यहाँ पे नीचे पार्ट दिया गया उसका भी आप स्क्रीनशॉट कर लें। तो इसे आपको अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है। एक इम्पॉर्टेंट आंसर है, अगर आपके एग्जाम में मंगोलियन जड़ता करके भी पूछता है तब भी आपको यही लिखना है, मंगोलिज्म करके पूछता है तब भी आपको यही लिखना है, ठीक। तो कुछ भी पूछे, डाउन सिंड्रोम पूछे, मंगोलियन जड़ता पूछे या फिर मंगोलिज्म पूछे, तो आपको यही आंसर लिखना है, ठीक। इंपॉर्टेंट आंसर है, आपके एग्जाम में आएगा, इसे अच्छे तरीके से तैयार कर लें। तो मिलते हैं इसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। और अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि हम इसी तरीके से क्लास 12 से रिलेटेड इंपॉर्टेंट टॉपिक पर वीडियो डालते रहते हैं।